नमस्कार। आइए पढ़ें सूरदास का एक और पद। गोपियाँ उद्धव से सारी बातें सुनती हैं, कृष्ण को भूल जाने की, योग को अपनाने की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की। बार बार उद्धव कहते हैं कि अपने दिल से, अपने मन से, अपने चित्त से कृष्ण को निकाल दो, कृष्ण को हटा दो। और गोपियाँ कहती हैं, इही उर माखन चोर गड़े, इही उर, इस हृदय में, इही उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि ऊधो, तिरछे वे जो अड़े। यद्यपि अहीर जशोदा नंदन, कैसे जात छड़े, वो जादूपति प्रभु कहियत हैं, यहाँ जादूपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े, को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को पूछे, सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे। इही उर माखन चोर गड़े। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इही उर, इस उर में, उर हृदय, दिल, इस हृदय में माखन चोर है। माखन चोर कौन? कृष्ण। माखन चोर कृष्ण है, वे गड़े हुए हैं, भीतर धसे हुए हैं, भीतर समाये हुए हैं। और अब कैसे निकसत सुनि उद्धव, हे उद्धव सुनो, अब कैसे निकलेंगे कृष्ण? हृदय में गड़ गए हैं, हृदय में धस गए हैं, कैसे निकलेंगे? तिरछे वे जो अड़े, ये तिरछे होकर हृदय में बैठे हुए हैं। बिहारी ने लिखा आगे चल के, शीश मुकुट कटि कांचनी, कर उर मुरली उर्माल, एहि बानक मई बन बसो, सदा त्रिभंगी लाल। ये जो त्रिभंगी जो आ, मुद्रा है कृष्ण की, पैर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, ये जो त्रिभंगी मुद्रा है, बिहारी इसलिए आमंत्रित करते हैं इस त्रिभंगी मुद्रा के रूप में कृष्ण को, क्योंकि हृदय में तिरछापन, और कृष्ण है वो टेढ़ी प्रतिमा उनकी हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी, तो टेढ़ी चीज सीधी चीज में फंस जाए तो फिर निकल नहीं पाती आसानी से। गोपियां भी यही कर रही हैं। अब कैसे निकसत सुनि ऊधो, तिरछे वे जो अड़े। कृष्ण तिरछे होकर हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं। कृष्ण की जो बांकी अदा है वह हृदय में समा गई है। अब आप कितना ही समझाएं, वह हमारे दिल से नहीं निकल सकती, हृदय से नहीं निकल सकती। और कृष्ण को लेकर आपकी धारणाएं कुछ अलग होंगी, वो आप लोगों के लिए मथुराधीश हो गए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वही कान्हा है। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, हम जानते हैं वो जो अहीर है कृष्ण है, यशोदा नंदन है, यशोदा मैया के बच्चे हैं। कैसे जात छड़े, अहीर हैं, हमारे ही समुदाय के हैं, यशोदा नंदन हैं, हमारी ही माँ यशोदा के बेटे हैं। कैसे जात छड़े, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? जो अपना है, अपनों को कोई कैसे छोड़ सकता है? यहाँ जादू प्रति प्रभु कहियत है, वहाँ आप उनको यदुपति कहते होंगे। यदुवंश था ना कृष्ण का, यदुवंशी हैं कृष्ण, यादवेंद्र हैं, यदुनाथ हैं, इसलिए उनको आप यदुपति कहते होंगे। यदुवंश, जैसे राम है वो रघुपति है, रघुवंश के इसलिए रघुपति कहलाते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण यादव वंश के हैं, इसलिए यदुवंश के होने से यदुपति हैं। हो यादव प्रति प्रभु कहियत है, आप उनको यादवपति कहते होंगे, यादवों के राजा कहते होंगे, उन्हें प्रभु कहते होंगे। हमें न लगत बड़े, लेकिन हमें कृष्ण कोई बड़े नहीं लग रहे हैं। हमारे लिए तो कृष्ण आज भी वो कन्हैया हैं, हमारे साथ खेलने कूदने वाले, हमारे साथ हंसी ठिठोली करने वाले, हमारे साथ प्रेम क्रीड़ाएं करने वाले। इसलिए हमारे लिए आज भी वैसे ही है, मित्रवत है, सखा है हमारे। को वसुदेव देवकी नंदन, को जाने को बूझे। ये वसुदेव कौन है, देवकी कौन है? कृष्ण को आप देवकी का बेटा कहते हो, देवकी नंदन कह रहे होंगे। वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव कहते होंगे।
लेकिन इसे कौन जानता है? दुनिया तो ये जानती है कि कृष्ण नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। अब नई स्थापना है आपकी, कहते रहो, कोई बात नहीं। को जाने को बूझे, इसे कौन जानता है और कौन बूझेगा, कौन समझेगा इसे? हमारे लिए तो कृष्ण आज भी सूर नंद नंदन, हमारे लिए तो आज भी कृष्ण नंद नंदन है, यशोदा नंदन है। सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे। हमने एक बार नंद नंदन कृष्ण को देख लिया, जो भी एक बार कृष्ण को देख लेता है, दुनिया में उसके लिए और कुछ देखने के लिए शेष बचता ही नहीं। इसलिए सूर नंद नंदन के देखत और न को सूझे, हमें और कोई सूझता नहीं, दिखता नहीं कृष्ण को छोड़ करके, हमें बस कृष्ण दिखते हैं। यही और माखन चोर कड़े, हमारे इस हृदय में माखन चोर कृष्ण हैं, वो समाये हुए हैं। धन्यवाद।